एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई। एरिया का फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, या फिर डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डी थीटा। डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, या फिर पोलर में होगा तो आर डी आर डी थीटा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डी थीटा। लेकिन कभी कभी हम सिंगल इंटीग्रेशन से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। कब? इफ एक्स एक्सिस इज अ बाउंड्री, in that case area is single integration of y dx, and if y axis is a boundary then area is single integration of x dy। फिर से एक बार, जिस समय बच्चों मान लो x एक्सिस बाउंड्री है, x एक्सिस बाउंड्री है, तो वो जो कर्व होता है उसके लिमिट्स यहां से यहां तक रहेंगे, x इक्वल टू कुछ तो भी टू x इक्वल टू कुछ तो भी, और उसके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड है वो ऐसे दिया जाएगा। क्या, कैसे? देखो इधर लिमिट्स किसके रहेंगे? x के, और y में कुछ तो कर्व का इक्वेशन होगा इनटू dx। फिर इफ y एक्सिस इज अ बाउंड्री, y एक्सिस इज अ बाउंड्री मतलब यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट वो एरिया रहेगा, और जो कर्व रहेगा कहीं भी हो सकता है, मतलब ये साइड भी हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है, मान लो ऐसा है, और ये हमारा कर्व है। तो यहाँ पे लिमिट्स किसके होंगे बच्चों? बोलो। y के लिमिट्स होंगे, y इक्वल टू कुछ तो भी, और यहाँ पे y इक्वल टू कुछ तो भी। तो यहाँ पे y के टर्म्स में लिमिट्स होंगे, और सिंगल इंटीग्रेशन x dy। ऐसा ये एरिया का कंसेप्ट है बच्चों। आपको और डिटेल में एग्जांपल्स में ही समझेगा, मैं एग्जांपल स्टार्ट कर देता हूँ। First question, find the double integration. Find by double integration the area between the curve y square x equal to 4a square 2a minus x and its asymptote. तो कर्व और असिम्प्टोट के बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले इसको ट्रेस करूंगा। ट्रेस करने के लिए ये किस तरह का कर्व है? कार्टेशियन कर्व है। कार्टेशियन कर्व के लिए ट्रिक क्या है? शिवाजी नगर, पिंपरी, आकुर्डी, रावेत, पुणे के शहर है वो एक ही लाइन पे आते हैं। पहले आता है शिवाजी नगर, फिर आता है पिंपरी, फिर आकुर्डी आता है, फिर रावेत आता है। तो एस यानी सिमेट्री। सिमेट्री कैसे चेक होगी बच्चों? बताओ मेरे को। सिमेट्री, यहाँ पे पावर्स चेक करो बच्चों। ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, सो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, सो सिमेट्रिक अबाउट, बोलो, x एक्सिस। और y के पावर इवन है, x के पावर ऑड है, तो चेक करने का नहीं। उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे रहता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो तरह के हैं, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ऑन x एक्सिस कैसे रहता है? पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 डाल देता हूं, तो 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 इंटू 0 स्क्वायर 0 है, 0 इंटू एक्स 0, 0 इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। 4a स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो 0 इक्वल टू क्या है बेटा? 2a माइनस एक्स वो साइड लेके जाओ, x इक्वल टू 2a। तो बच्चों जब y की वैल्यू 0 है तो x क्या आ गया? 2a। देयरफॉर 2a, 0, 2a x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस कैसे फाइंड करोगे? बोलो। पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 डाल, चल 0 इंटू वाई स्क्वायर 0, 4a स्क्वायर 2a माइनस 0। बच्चों नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? 4a स्क्वायर इंटू 2a क्या है? 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 8 कांस्टेंट नंबर है, a स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट नंबर, तो या फिर a क्यूब भी क्या है? कांस्टेंट नंबर, सो नॉट पॉसिबल, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद में असिम्प्टोट, आप लोग ट्राई करो, पहले ट्राई करो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, फिर असिम्प्टोट पैरेलल टू y। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x का पावर क्या है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट देखो बच्चों, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा मेरे को। कैसे? देख लो, इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा जा सकता है? y स्क्वायर एक्स
इक्वल टू 4a² इंटू 2a 8a क्यूब 4a² इंटू एक्स माइनस 4a² एक्स माइनस 4a² एक्स वो सट जाएगा y² एक्स प्लस 4a² एक्स इक्वल टू 8a क्यूब। सही है। इसके बाद में इसको कैसे लिख सकते हैं आप? x कॉमन क्या आ जाएगा बोलना? y² प्लस एक्स इक्वल टू 8a क्यूब। सबको समझा? y² माइनस हाँ तो y² प्लस 4a² इंटू एक्स इक्वल टू 8a क्यूब। तो बच्चों ये थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा आपको ये दिखाने के लिए। ये रफ वर्क है बच्चों, ये रफ वर्क है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स की पावर 1 है, उसका कोएफिशिएंट कौन है? y² प्लस 4a²। उसका कोएफिशिएंट कौन है? y² प्लस 4a² है। उसको इक्वेट करना है 0 को। समझ में आया? ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देख लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये पार्ट जो है ये कौन है? ये रफ वर्क है। ये कौन है? रफ वर्क है। ये किसका रफ वर्क है? एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करने का रफ वर्क है। तो बोलो बेटा क्या लिखूंगा? y² प्लस 4a² इक्वल टू 0, y² इक्वल टू माइनस 4a² बराबर है y² इक्वल टू माइनस 4a²। इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म इमेजिनरी, सो नो असिम्प्टोट पॉसिबल। आपको समझ में आया? हाँ तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो असिम्प्टोट पॉसिबल। तो सबसे पहले वो लिखने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको छोटा कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4a²। सो नो असिम्प्टोट पॉसिबल, नो असिम्प्टोट पॉसिबल। ओके यहां पे इसको मार्क कर देता हूं रफ वर्क। ये रफ वर्क है। यहां पे क्या रह गया रे? 4a² एक्स रह गया ना, एक्स यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अब पैरेलल टू y एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे बोलो बच्चों? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ y y² है। y² का कोएफिशिएंट कौन है? x। तो x इक्वल टू 0 मुझे लिखना चाहिए। x इक्वल टू 0 मतलब कौन? बोलो ना कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। तो y एक्सिस इज द असिम्प्टोट। तो बच्चों देखो एस फॉर सिमेट्री हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, असिम्प्टोट हो गया। अब क्या बाकी है? रीजन ऑफ एब्सेंस। रीजन ऑफ एब्सेंस कैसे करूंगा बच्चों बताओ मेरे को? रीजन ऑफ एब्सेंस y² इक्वल टू क्या है? f ऑफ x है। यानी y² इक्वल टू क्या है बोलो? 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये कैसे आया? ये इक्वेशन से आया। x को सिर्फ क्या किया है? नीचे डिवाइड किया। अब ऐसे वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। नाउ y² इज नेगेटिव फॉर व्हाट? मान लो दो केसेस है इसमें। पहली केस x खुद लेस देन 0 है, x की वैल्यू नेगेटिव, एनीथिंग डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर आई विल गेट अ नेगेटिव नंबर। तो पहला है x लेस देन 0। दूसरा पॉइंट बोलिए बच्चों। देखो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? x लेस देन 0 के लिए। दूसरा पॉइंट 4a² तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन 2a माइनस एक्स हो सकता है। 2a माइनस एक्स नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0। यानी बच्चों 2a लेस देन x, या फिर आप इसको घुमा के कैसे लिख सकते हो? x ग्रेटर देन 2a। तो ये जो जोन है कौन सा? x ग्रेटर देन 2a। इन वैल्यूज के लिए फॉर दीज वैल्यूज y² क्या है? नेगेटिव। मतलब y क्या है? अंडर रूट ऑफ नेगेटिव। यानी y क्या है? इमेजिनरी। सो रीजन ऑफ एब्सेंस फॉर दीज जोन एग्जिस्ट। रीजन ऑफ एब्सेंस यहां पे एग्जिस्ट करता है। कहां पे
x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2a। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। ओके, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको पता है मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ये कर्व किसको सिमेट्रिक है, x एक्सिस को, मतलब x एक्सिस पे हम मिरर रखेंगे तो ऊपर जो इमेज है वही इमेज नीचे दिखेगी, सही है बेटा। ओके, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका, बोलो 2a, 0 ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट है 2a, 0। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, y एक्सिस पे नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, असिम्प्टोट, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू y एक्सिस है, कौन, खुद y एक्सिस, खुद y एक्सिस असिम्प्टोट है। उसके बाद में रीजन ऑफ एब्सेंस कौन सा है, रीजन ऑफ एब्सेंस कौन सा है बेटा, लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब ओरिजिन के ये वाला जोन, ओरिजिन के ये साइड वाला जोन, ये क्या है, रीजन ऑफ एब्सेंस। एंड फॉर x ग्रेटर देन 2a, x ग्रेटर देन 2a मतलब कौन सा जोन, ये x 2a, 0 है ना, उसके ये साइड वाला जोन। ओके, अब कर्व कैसे रहेगा मैं आपको समझा देता हूं, कर्व कैसे रहेगा, ये मैं हटा देता हूं, रीजन ऑफ एब्सेंस अच्छा नहीं दिखता वो। हाँ चलो, कर्व इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा, कौन सा, ओरिजिन एंड 2a, 0। ये असिम्प्टोट है मतलब कर्व इसको ऐसे रहेगा, है ना। ये कर्व कौन सा है, दिस इज विच ऑफ एग्नेस है, दिस इज विच ऑफ एग्नेस है। तो बच्चों मुझे एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। तो ये कर्व है, ये कौन है, कर्व है, और ये कौन है, उसका असिम्प्टोट, उनके बीच का एरिया निकालना है। उनके बीच का एरिया मतलब कौन सा, मैं शेडिंग करके देता हूं, ये एरिया दिख रहा है बच्चों, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। अब ये एरिया एज एक्स एक्सिस इज अ बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कौन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज अ बाउंड्री। तो लिमिट्स कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2a। तो एरिया मैं फाइंड करता हूं, कैसे रहेगा बोलो, लिमिट्स किसके रहेंगे, x के, बोलो बेटा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2a। y dx, y क्या रहेगा बोलो ना, y स्क्वायर ये है तो y क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू dx, सही है। ओके, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 4 का अंडर रूट क्या रहता है 2, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, a स्क्वायर का अंडर रूट a कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a, यहाँ पे क्या करूँ बेटा 2a माइनस एक्स, अंडर रूट में मतलब पावर क्या है हाफ, नीचे x अंडर रूट में पावर क्या है बेटा हाफ dx। किस किस को यहाँ तक समझ में आया, सही है बच्चों। अरे अंडर रूट में मतलब पावर क्या है रेस टू 1/2, नीचे x है मतलब पावर क्या है रेस टू 1/2। अब आगे क्या करोगे 2a एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a, x रेस टू आप ऊपर गया, x रेस टू क्या होगा माइनस हाफ, फिर 2a माइनस एक्स रेस टू हाफ इंटू dx, सच है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, इस स्लाइड को कर ली कॉपी, स्लाइड ओके, स्लाइड कॉपी हो गई है। अब ये पार्ट में डिलीट कर देता हूं। चलो अब इंटीग्रेशन का अगला पार्ट देखो, इस पॉइंट के बाद में ओके ये पार्ट डिलीट कर देता हूं, ये पार्ट भी हो जाएगा डिलीट। देखो बच्चों हमने कर्व ट्रेस किया था, यहां तक आए थे, इसके आगे इंटीग्रेशन कैसे करना है देख लो अभी। हाँ यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करो बताओ, आपने रिवीजन नहीं किया क्या, बीटा गैमा रिडक्शन, बोलो क्या करने का, पुट x इक्वल टू 2a t, x की जगह पे 2a t डालो, क्यों, क्योंकि 2a t डालने के बाद 2a क्या हो जाएगा कॉमन,
फिर डेफिनेशन एडजस्ट होगा। चलो dx इक्वल टू क्या है 2a dt, इसको बोल दो स्टार। अब लिमिट्स की बारी, लिमिट्स कैसे रहेंगे बच्चों बोलो। पहले लिमिट्स किसके थे x के, 0 से लेके 2a, बच्चों ये x के लिमिट्स थे। अब किसके आएंगे t के, चलो स्टार में डालो, x की वैल्यू 0 डालो, 2a नीचे तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2a डालो, 2a डिवाइड बाय 2a 1, तो लिमिट्स आ गया ना 0 to 1। 0 to 1 लिमिट्स किसके, बीटा फंक्शन। तो बच्चों 2a एज इट इज, लिमिट्स 0 से लेके 1, x की जगह पे क्या डालू 2at रेस टू माइनस हाफ, 2a माइनस x की जगह पे 2at रेस टू हाफ, dx की जगह पे क्या डालू बोलो 2a dt, सही है। उसके बाद में क्या करूं बच्चा, देख तू देख, सिर्फ 2a इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 2a रेस टू क्या आएगा बेटा 2a रेस टू माइनस हाफ, और x a t रेस टू माइनस हाफ। इधर 2a कॉमन आएगा, लेकिन 2a के साथ उसकी पावर भी आएगी, पावर क्या है हाफ, और ब्रैकेट में 2a चला गया 1 माइनस टी रेस टू हाफ, और यहाँ पे कौन है बेटा 2a इंटू डी टी। अब बच्चों देखो कुछ गलत हुआ क्या, नहीं ना, देखो 2a की पावर क्या है माइनस हाफ, t की पावर क्या है माइनस हाफ, इधर 2a कॉमन, अकेला कॉमन नहीं आएगा, उसका पावर भी कॉमन आएगा, 2a रेस टू हाफ, 2a चला गया क्या रहेगा 1, 2a चला गया क्या रहेगा t, 1 माइनस टी रेस टू हाफ, और यहाँ पे 2a dt। अब सारे 2a's जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर लेंगे, ये भी 2a है, इसका पावर क्या है बोलो 1, तो सारे 2a मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के। चलो एक एक के पावर का हिसाब होगा, पावर 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, बोलो भाई हाफ हो गया, ये क्या है प्लस 1, सही है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, टी रेस टू माइनस हाफ, 1 माइनस टी रेस टू हाफ। बच्चों ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, घर के बाहर जा रहे हो चप्पल पहन के जाओ। ये बोल यहाँ पे, चल चल जल्दी, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसल, 1 प्लस 1 2, 2a रेस टू 2, ओके। इसका डेफिनेशन बोलो, बीटा माइनस हाफ प्लस 1 कॉमा हाफ प्लस 1, सही है ना बेटा। चलो 2a का स्क्वायर क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, बीटा माइनस हाफ प्लस 1 क्या है एक्चुअली 1 माइनस हाफ, एक में से आधा चला गया, आधा 1/2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3/2, बीटा m n बाय डेफिनेशन इट इज व्हाट गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, 1/2 प्लस 3/2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर्स के रिवीजन हो रहे प्रीवियस चैप्टर्स के। चलो आगे बढ़ते बच्चों, इसके बाद में क्या होगा बोलो 4a स्क्वायर गामा हाफ, गामा हाफ को क्या लिख सकते हैं रूट पाई, गामा 3/2 क्या है हाफ गामा हाफ, बराबर है। अपन एक काम करते थोड़ा रुक जाते हैं, दोनों का सब्स्टिट्यूशन एक साथ करेंगे। गामा हाफ एज इट इज, 3/2 क्या है हाफ गामा हाफ, हाफ प्लस 3/2 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन, 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, शॉर्टकट में लिखा चलेगा, 1/2 प्लस 3/2 इज 2, 4a स्क्वायर। बोलो बच्चों गामा हाफ क्या है रूट पाई हाफ, गामा हाफ क्या है रूट पाई, और गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल है। चल बाजू हट जा, नहीं बात करते। वन फैक्टोरियल, ओके। चलो आगे बोल बेटा 4a स्क्वायर रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, और ये 2 कहा जाएगा नीचे, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही है, तो आंसर आ गया ना 2a स्क्वायर पाई, या फिर 2 पाई a स्क्वायर लिखो, 2 पाई a स्क्वायर, 2 पाई a स्क्वायर अच्छा लगता है ना। चलो 2 पाई a स्क्वायर इज द एरिया। तो एरिया बच्चों ये जो विच ऑफ एग्नेसा है और उसका असिम्प्टोट है उसके बीच में जो एरिया है वो क्या है 2 पाई a स्क्वायर है। लेट मी चेक इट,
2 मिनट, यहाँ पे 4πa² नजर आ रहा है, कहीं गलती हो गई क्या मेरे से? हाँ गलती हो गई है, गलती हो गई है, एक छोटी सी गलती हो गई। देखो बच्चों, ये एज एक्स एक्सिस इज अ बाउंड्री, एरिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स है, लेकिन ये एरिया जो है एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है। मुझे टोटल एरिया चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2। तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर सिमेट्री, सिमेट्री। तो 2 हर जगह आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे? 2 से। अगले स्टेप में बाहर कौन होगा? 2। इसके बाहर कौन होगा? 2। हर टर्म के बाहर कौन होगा? 2। 2 होगा, 2 होगा। यहाँ पे 2 × 4a², ये कौन आएगा फिर? 8। ये कौन होगा? 8। ये कौन होगा? 8। अगले इसमें ये कौन होगा? 8। एंड 8 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4πa² इज द आंसर, 4πa² इज द आंसर। आपको समझ में आ गया ये 2 क्यों आया? बच्चों ये एक्स एक्सिस इज बाउंड्री, तो एरिया का कौन सा पार्ट है? एक्स एक्सिस के ऊपर का, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? पूरा एरिया चाहिए। तो पूरा एरिया तो सिमेट्रिक है ना अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो 4πa² इज द आंसर। चलो आप कर लेते हैं। show that the area of the curve a² x² equal to y³ 2a minus y is πa²। तो बच्चों ये एक्चुअली उल्टा कांदा है, उल्टा कांदा, इसका शेप कांदे जैसा है, या फिर मोदक, उल्टा मोदक। ओके, कार्टेशियन कवर में ट्रिक दिया है SPAR, S फॉर शिवाजी नगर, P फॉर पिंपरी, A फॉर आकोडी, R फॉर रावेत। और नासिक के बच्चे शिवाजी चौक, पवन नगर, अश्विन नगर, रानी नगर, ऐसा गोल चक्कर मार के। चलो सिमेट्री बोलो बच्चों। ये बोलना x के सारे पावर क्या है? E1, ऑल पावर्स ऑफ x आर E1। सो सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये कर्व y एक्सिस को सिमेट्रिक है। x के सारे पावर E1 है क्या? नहीं, x का पावर 2, x का पावर सॉरी y के पावर, y के पावर, y के पावर 3, y का पावर 1, सारे पावर्स E1 नहीं है। नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं? बोलो, पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a² x², ये y जैसे ही 0 पुट किया सब कुछ क्या हो गया? 0 हो गया, यानी x² इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो 0, 0, 0, 0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। ऑन y एक्सिस कैसे फाइंड करूं? ऑन y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 इक्वल टू y³ 2a माइनस y, यानी y³ इक्वल टू 0, और बोलना 2a माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a। तो बच्चों मेरे को बताओ 0, 0 and 0, 2a is section on y axis। अब बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे एक चीज, x एक्सिस पे भी ये कर्व ओरिजिन पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे भी ये कर्व ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एज ओरिजिन लाइज ऑन कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय व्हाट? न्यूटन्स मेथड, या फिर न्यूटन्स मेथड बोलना चाहिए, है ना? न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड। व्हाट इज न्यूटन मेथड? बोलो। लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y इक्वल टू 0, इक्वेट, एक्चुअली ऐसा चाहिए, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y। लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y डिग्री कैसे फाइंड करोगे? देखो मैं इधर रफ वर्क करके देता हूं, a² x² y³ इंटू 2a, 2a y³ इंटू y रेज़ टू 4। बच्चों डिग्री की बात चल रही है, डिग्री बोलोगे आप, डिग्री बोलो, डिग्री 2, क्योंकि x की पावर क्या है? 2,
ए कांस्टेंट है, उसकी पावर नहीं चेक करते। ए वाई की पावर क्या बोल? वाई की पावर 4। इसमें कौन है? इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लोएस्ट डिग्री 2 है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमें इक्वेट करना है किसके साथ? 0। तो बेटा देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर नीचे चला जाएगा यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है वो टेंजेंट है इस कर्व को, कहाँ पे? ओरिजिन पे। वाई एक्सिस जो है वो टेंजेंट है इस कर्व को, कहाँ पे? ओरिजिन पे। आगे बढ़ते बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, एस और पी हो गया, सिमेट्री हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद में कौन है? असिम्पटोट। असिम्पटोट कैसे चेक करते हैं? असिम्पटोट मैं बता देता हूं। असिम्पटोट, असिम्पटोट दो तरह के चेक किए जाएंगे, बोलो बेटा। पहला पैरेलल टू, पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे चेक करते बोलो ना? ओए बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, फेंका फेंकी बंद करो। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसा है? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। असिम्पटोट मतलब टैंजेंट है ये एट इंफिनिटी टू द कर्व। तो चलो स्टार्ट करते थे। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x कौन है? x का हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या ए स्क्वायर इक्वल टू 0? नहीं। किसी भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है। सो नो असिम्पटोट। फिर उसके बाद में इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, y का हाईएस्ट पावर y रेज़ टू 4, y रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट कौन है? वेरी गुड, -1। तो -1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो नो असिम्पटोट, नो असिम्पटोट। चलो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। नो असिम्पटोट। उसके बाद में असिम्पटोट के बाद में क्या करते हो बच्चों आप? रीजन ऑफ एब्सेंस, रीजन ऑफ एब्सेंस। हाउ डू यू डू दैट? रीजन ऑफ एब्सेंस कैसे फाइंड करते हो बोलो? वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो पॉसिबल है उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा बोलो? वाई क्यूब इंटू 2a माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई क्यूब इंटू 2a माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर नेगेटिव कब रहेगा? एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव फॉर, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव फॉर व्हाट बोलो? दो केसेस है। एक्स स्क्वायर कब कब नेगेटिव रहेगा? जब खुद वाई क्यूब लेस देन 0 होगा, यानी वाई लेस देन 0 होगा। दूसरा केस कब पॉसिबल है? जब 2a माइनस वाई लेस देन होगा। लेस देन 0 मतलब क्या है? नेगेटिव, आइदर ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव। तो 2a माइनस वाई लेस देन 0 मतलब क्या? 2a लेस देन वाई, ये वो साइड आएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? y ग्रेटर देन 2a। तो ये दोनों केसेस है जहां पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहता है। तो मैं लिख देता हूं सिस्टमेटिक वे से। पहला बोलो y लेस देन 0, नंबर 2 बोलो
y ग्रेटर देन 2a। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, सॉरी एक्स कुछ गलत है, नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर ये के लिए क्या है, नेगेटिव है, यानी एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव है। एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज व्हाट, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ एब्सेंस। सो रीजन ऑफ एब्सेंस एग्जिस्ट फॉर these values of y, these values of y के लिए रीजन ऑफ एब्सेंस एग्जिस्ट करेगा। तो अब कर्व ट्रेस करना चालू करते हैं। दिस इज विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज विच एक्सिस, वाई एक्सिस। अब उनका कहना क्या है, एक एक करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले सिमेट्री, कर्व किसको सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस को, मतलब वाई एक्सिस पे मिरर इमेज रखूंगा तो कर्व सिमेट्रिक दिखेगा। उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 0,0, ऑन वाई एक्सिस 0,0 एंड 0,2a। तो 0,0 यहाँ पे रहता है और 0,2a ऊपर गए तो भी रहेगा ऐसा। टैंजेंट कौन है ओरिजिन पे, वाई एक्सिस खुद। तो बच्चों ये कर्व कैसा है देख लो, ऐसा ये कर्व सही है। ओके, यहाँ पे कर्व दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चों ओरिजिन पे कौन टैंजेंट है, ये वाई एक्सिस टैंजेंट है ना, इसलिए टैंजेंट को कर्व कैसे रहता है बोलो, ये ऐसे 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 ज्वाइन होगा ना कर्व ऐसे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, ये पॉइंट कौन है बच्चों, 0,0, और ये पॉइंट कौन है 0,2 ये पॉइंट है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है बोलो, मेरे को एरिया फाइंड करने का है, इसके अंदर वाला, इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है। ये यहाँ पे व्हाट इज बाउंड्री, यार वाई एक्सिस इज द बाउंड्री, मतलब ये वाई एक्सिस को सिमेट्री, वाई एक्सिस इज बाउंड्री, वाई एक्सिस की ये साइड का एरिया फाइंड करूंगा मैं, और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा 2 से, सही है। तो स्टेप 2 बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 2, यार वाई एक्सिस इज अ बाउंड्री। एरिया का फॉर्मूला बोलो चलो, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, लिमिट्स किसके लिए लेंगे, वाई, वाई के लिए रहेंगे। तो एरिया को मैं क्या लिखूंगा देखो बच्चों, ट्वाइस ऑफ वाई के लिमिट्स, एक्स की जगह पे क्या डालूंगा बोलो बच्चों, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये, एक्स की जगह पे अंडर रूट ऑफ वाई क्यूब 2a माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बोलो वाई क्यूब 2a माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर, सही है बच्चों, यस। ये यहाँ पे कौन चाहिए, डी वाई, ये 0 से लेके कहाँ तक है, y की वैल्यू 0 से लेके 2a, तो मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके y इक्वल टू 2a तक। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं y हटा देता हूँ। ओके चलो, सही बेटा, चलो ये y किस, ये 2 किसके लिए, फॉर सिमेट्री। आप समझ गया ना, अगर y एक्सिस बाउंड्री है तो बाउंड्री की ये साइड का एरिया मैं ट्रेस आउट कर रहा हूं, पूरा एरिया कैसे आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब आगे क्या करोगे बोलो बच्चा, 2 एज इट इज, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज जस्ट ए विल मूव आउटसाइड without any hesitation, it will move outside. I am integrating with respect to y, so a must be constant. Now after that what are limits of y, it is 0 to 2a, under root means power is raised to half, so y cube raised to what to do, 1 by 2, and here 2a minus y raised to what, 1 by 2 into dy. Is it fine? Now what to do, y raised to what it is, 3 into 1 by 2, it is y raised to 3 by 2. आफ्टर दैट व्हाट टू डू, 2 बाई ए बोलो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a, y रेस टू 3 by 2, एंड यर 2a माइनस y रेस टू 1 by 2 dy. नाउ
Let me tell you, what should I substitute so I reach to my final answer? What should I do? Here I can see 2a. So for y, what to do? Put 280. Very good. So here for y, I will place put y equal to 280. Okay, dy is what? 2a dt. These are standard substitutions done in beta function. Okay, तो आगे क्या करेंगे बोलो? लिमिट्स किसके लिए? y के लिए. y के लिए पुराने लिमिट 0 से लेके 2 है. अब किसकी बारी है? t. किस में पुट करेंगे? स्टार में. चलो y की वैल्यू 0 डालो, 2a नीचे डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाय 2a 0. y की जगह पे 2a डालो, 2a डिवाइड बाय 2a 1. तो पुराने लिमिट 0 से 2a है, नए लिमिट 0 से लेके 1. 2 अपॉन ए एज इट इज. इंटीग्रेशन के लिमिट 0 to 1. y की जगह पे क्या डालू बेटा? 280 रेज टू 3/2. आफ्टर दैट व्हाट टू डू? 2a माइनस y की जगह पे 280 रेज टू हाफ. लेट मी रिड्यूस दिस साइज. सही है ना? चलो बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? dy की जगह पे 2a dt. नाउ हियर व्हाट टू डू? 2 अपॉन ए एज इट इज 0 to 1. ओए 2a रेज टू क्या करूं बोलो? 3/2. यहाँ पे t रेज टू 3/2. यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 2a. और पावर में क्या रहेगा? 1/2. और यहाँ पे क्या रहेगा? 2a कॉमन आ गया, 1 माइनस t रेज टू हाफ. और यहाँ पे कौन है बेटा? 2a dt. नाउ व्हाट शुड आई डू बोलो बच्चों? ये प्रीवियस स्टेप्स के जैसे है, 2a सब में देखो 2 अपॉन ए नीचे. यहाँ पे 2a के पावर्स बोल दो बेटा. 3/2 1/2 1. सही है? ये देखो ना, 3/2 1/2. और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, जहाँ कोई नहीं वहां कौन है? 1. भगवान, मैथ्स के भगवान हर जगह मौजूद है. 0 to 1. इधर बोलो बच्चों t रेज टू 3/2. इधर 1 माइनस t रेज टू 1/2 dt. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आई कैन एडिट स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन. इंटीग्रेशन के बाहर जा रहे हो, चप्पल पहन के जाओ. 0 to 1 लिमिट्स है बीटा फंक्शन. ओके, बीटा फंक्शन. तो बच्चों उससे पहले ये काम निपटा लेते हैं. इधर एलसीएम क्या आएगा सबका? 2. तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे डिवाइड बाय 2. तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाय 2 3. तो इन सबका एडिशन क्या आएगा? 3. जिसको नहीं आता कैल्सी यूज कर, कैल्सी अलाउड एग्जाम में. कैल्सी में टाइप करो 3, कितना आएगा? 3. हाँ. तो बच्चों ये कैसे आ रहा है देखो. 2 अपॉन ए बोलो 2a रेज टू 3. ये इसका आंसर बोलो बेटा. बीटा 3/2 + 1 कॉमा 1/2 + 1. सही है? ओके, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते साइज में. बच्चा बताओ 2 अपॉन ए, 2 का क्यूब 8, a क्यूब राइट है. बीटा बोलो बच्चों 3/2 + 1 क्या होता है? 2 × 2, 2 + 3 5/2. 1/2 + 1 क्या होता है? 3/2. 2 × 2, 2 + 1 3/2. सही है? 2 8 जा 16 अपॉन ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर लिख दो. ओके, बीटा एम एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ग्यामा एम ग्यामा एन अपॉन ग्यामा एम + एन. तो ग्यामा 5/2 ग्यामा 3/2 अपॉन ग्यामा 5/2 + 3/2. इसके बाद में क्या करेगा बेटा? 16a². ग्यामा 5/2 क्या रहता है? 1 से सबट्रैक्ट करो 3/2, 1 से सबट्रैक्ट करो 1/2. ग्यामा 1/2. ग्यामा 3/2 क्या होता है? 1/2 ग्यामा 1/2. और 5/2 + 3/2 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन 5 + 3 8. 8 डिवाइड बाय 2 इज 4. तो ग्यामा 4. बच्चों ग्यामा 4 आप जानते? 3 फैक्टोरियल.
यहाँ पे क्या रहेगा 3/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ऐसे लिख दूं नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो इंटू 3 फैक्टोरियल सही है। इधर क्या रहेगा ग्यामा हाफ मतलब रूट पाए, इधर ग्यामा हाफ मतलब क्या रूट पाए। बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा बोलना बेटा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और इधर 8 2 ज़ा 16 सही है ना। ओके अब आंसर देखना 2a² इंटू 3 रूट पाई इंटू रूट पाए पाए और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या रहता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ओए रीजन टू स्माइल आंसर आ गया 3 3 कैंसल 2 2 कैंसल पाई इंटू a² इज द आंसर। So pi into a² is the answer. Pi a² आ गया, this is the answer. खत्म खत्म। यहाँ पे करेक्शन है बच्चों y इक्वल टू 280 ले रहा हो तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a dt। यहाँ पे करेक्शन करता हूँ जल्दबाजी में dt लिखना रह गया। और कुछ है करेक्शन नहीं।